अगर आपके मन में आपने सोच लिया कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली उस काम को कर सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर आपको भरोसा ही नहीं है, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, इस तरीके से आपने नेगेटिव सोचा या आपने विश्वास नहीं किया, तो दोस्तों डैम श्योर है कि आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बिजनेस में जिस तरीके से डीएमपीएल में जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी लोग अच्छा इनकम अचीवमेंट किए हैं, उनको ना 100% अपने आप पे भरोसा था कि वो इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। जब इतने सारे लोग हो रहे हैं तो मैं भी। और एक बार फिर से मैं पूजा बुंदेला आप सभी लोगों का डीएमपीएल फैमिली की ओर से और केटीएस सिस्टम की टू सक्सेस सिस्टम की ओर से मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। जी हाँ दोस्तों, यही वो इंडस्ट्री है, यही वो कंपनी है, यही वो सिस्टम है जिसको लेकर के आज कई हजार लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर पाए हैं। 100 से भी ज्यादा लोगों ने कार अचीव कर पाया है ना। और कई ऐसे लोग हैं जो लाख रुपए प्लस यहाँ पे इनकम कर पा रहे हैं और अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जी पा रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम में, शानदार जबरदस्त सिस्टम में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी मैं। और जितने भी लोग नए पुराने पार्टनर्स हैं, ठीक है, आगे का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा जो नया ज्वाइन किए हैं, है ना। हमारा डीएमपीएल प्लेटफॉर्म प्रेजेंट कर रहे हैं एलडीपी 8.0, मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, एलडीपी 8.0 होने वाला है 6 अगस्त 2023 को अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज रायपुर में ये एलडीपी सेशन होने वाला है। ये ऐसा सेशन होगा दोस्तों जिसमें 2000 से 3000 लोग अवेलेबल होंगे। हमारे तीनों एमडी सर से रूबरू होने का हमको मौका मिलेगा, उनको जानने का, सुनने का मौका मिलेगा। जितने भी इस कंपनी के टॉप इनकम अचीवर हैं, जितने भी आपके सीनियर हैं जो इस प्लेटफॉर्म में अच्छा रैंक अचीव किए हैं, अच्छा इनकम अचीवमेंट लिए हैं, उनसे भी आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है हमारे डीएमपीएल सिस्टम में। और इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में वही व्यक्ति आ सकता है जो व्यक्ति गोल्ड बन चुका हो। तो जितने भी नए लोग हैं, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। अगर आप लोग गोल्ड नहीं बने हैं तो 6 अगस्त से पहले गोल्ड बन जाइए, तभी इस शानदार सेशन का हिस्सा आपको बनने का मौका मिलेगा। और जिस किसी व्यक्ति ने भी इस सेशन को मिस किया वो तो फिर कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी लीडर आज देखते हैं, आप सभी लोग जितने भी ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को देखते हैं, वो सभी लीडर इसी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को अटेंड करके आज लीडर बन पाए हैं और खुद अपनी टीम में लीडर बना पा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी लीडर बनना चाहते हैं तो इस एलडीपी सेशन का हिस्सा आपको बनना है। और गोल्ड नहीं बने हैं तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों आपको गोल्ड बनना है। ठीक है, उसके बाद डीएमपीएल प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार ऑफर लॉन्च किया है। आप सभी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ऑफर है दोस्तों, डीएमपीएल ने प्रेजेंट किया है मानसून स्पेशल ऑफर। जी हाँ, मानसून स्पेशल ऑफर डीएमपीएल ने प्रेजेंट किया है, जो कि 12 और 13 तारीख को निकल गया। ठीक है, 14 जुलाई आज आपके पास टाइम है। अगर आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है ऑफर में रिस्ट वॉच जीतने का, जो कि एलडीपी 8.0 में आपको 2 से 3 हजार लोगों के बीच में मिलने वाला है। और ये वॉच उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जो आज के आज, है ना, जो आज के आज 14 जुलाई को 3 डायरेक्ट सेल करता है, 3000 वाली 3 आईडी निकालता है खुद के डायरेक्ट में, तब वो इस ऑफर को अचीव कर सकता है। दूसरा, अगर कोई नया व्यक्ति 3 आईडी से इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो भी इस रिस्ट वॉच को अचीव कर सकता है। तीसरा, 2 डायरेक्ट सेल। ठीक है, जो व्यक्ति 2 डायरेक्ट सेल 4700 रुपए वाला 2 डायरेक्ट सेल निकालता है वो भी इस ऑफर को अचीव कर सकता है। और याद रखना है कि ये जो ऑफर है वो नए गोल्ड लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, नए गोल्ड बनाने पे ये ऑफर नहीं दिया जाएगा। ये जो क्राइटेरिया नीचे लिखा है, 3 डायरेक्ट सेल अगर आप करते हैं, 3000 वाली 3 आईडी निकालते हैं, तब आप जीत सकते हैं। किसी व्यक्ति को 3 आईडी से आप स्टार्ट कराते हैं तो जो व्यक्ति 3 आईडी से बिजनेस को स्टार्ट करेगा वो व्यक्ति रिस्ट वॉच को अचीव करेगा।
तीसरा जो 2 डायरेक्ट सेल निकालेगा 4700 रुपए का। तो दोस्तों आप लोगों के पास बहुत शानदार मौका है, आज आप लोगों के पास टाइम है, 14 जुलाई लास्ट डेट है इसका। तो इस ऑफर के लिए भिड़ जाइए। क्या करना है, कैसे करना है, इसी चीज को आगे बताया जाएगा। उसके बाद डीएमपीएल एक और ऑफर, ठीक है, एक और ऑफर प्रेजेंट किया है जिसका नाम है गोवा टूर ऑफर। जहां पे जाना हजारों लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबका सपना होगा कि यार एक बार गोवा जाके तो जरूर आना चाहिए। और इस ऑफर का डेट है दोस्तों 6-7, मतलब 6 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक इस ऑफर का डेट है। और इस ऑफर को फ्री में अचीव करने का आपको मौका डीएमपीएल दे रहा है। फ्री में आप कैसे अचीव कर सकते हैं, जैसे कि आप नए हैं, फ्रेशर हैं, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 40,000 रुपए इनकम कमाना है और फ्री में आपका गोवा टूर अचीव हो जाएगा। अगर आप 6 अगस्त से पहले 40,000 रुपए पैसा कमा लेते हैं तो आपका फ्री में गोवा टूर अचीव हो जाएगा। दूसरा, जो व्यक्ति गोल्ड बन चुका है वो अगर 50,000 रुपए इनकम करता है 6 अगस्त से पहले, तब उसका ऑफर अचीव हो जाएगा। जो व्यक्ति 1 स्टार एंड 2 स्टार है वो अगर 70,000 रुपए इनकम कमाता है तो उसका भी गोवा ऑफर अचीव हो जाएगा। जो व्यक्ति 3 स्टार है, ठीक है, उसको 80,000 इनकम करना है। पर्ल एग्जीक्यूटिव को 1 लाख रुपए, एमराल्ड को 1,20,000 रुपए, रूबी को 1,50,000 रुपए और प्लेटिनम को 1,80,000, डायमंड को 2,50,000 और डबल डायमंड को 3 लाख रुपए इनकम करना है। और एक बात नोट करके रखना है कि ये जो पैसा है, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट इनकम, सिल्वर इनकम और गोल्ड इनकम, इस 3 इनकम को मिला करके इतना इनकम करना है। अवार्ड एंड रिवॉर्ड इनकम इज नॉट कंसीडर फॉर द ट्रिप, मतलब अवार्ड रिवॉर्ड का इनकम 2 स्टार 3 स्टार पर्ल का इनकम जो आएगा वो अवार्ड रिवॉर्ड का इनकम काउंट नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा, ऑल अचीवर हैव टू रीच गोवा अंडर देयर ओन अरेंजमेंट, ठीक है, तो ओन अरेंजमेंट से आपको जाना है, खुद के अरेंजमेंट से गोवा जो अचीव करता है उसको। तीसरा, टारगेट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 1 आईडी, मतलब 4-5 आईडी को अचीव करके आप 1.5 लाख इनकम किए और जाएंगे ऐसा बोलेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। या फ्रेशर है, 4-5 आईडी मिला करके 40,000 रुपए इनकम किए और टारगेट अचीव हुआ सोचेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आईडी में है। एक आईडी में आपको इस ऑफर को अचीव करना है। जैसे फ्रेशर है तो एक आईडी में आपको 40,000 रुपए कमाना अनिवार्य है, ठीक। उसके बाद ओनली फॉर डायमंड एंड अबव रैंक अचीवर अचीव्ड इन मल्टीपल आईडी, मतलब जितने भी डायमंड एंड अबव रैंक अचीवर हैं वो मल्टीपल आईडी में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत शानदार ऑफर है दोस्तों, लूट लेना है आपको इस ऑफर को, बहुत इजी और बहुत शानदार ऑफर है गोवा टूर का। उसके बाद अब ये जानना जरूरी है कि डीएमपीएल में 100% सफल होने के लिए क्या करें। वही काम करना है जो डीएमपीएल के सफल लोग कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही काम करना है जो डीएमपीएल के सफल लोग काम को कर पा रहे हैं। क्या काम कर पा रहे हैं? पहला है 90% एक्साइटमेंट, ठीक है, 90% एक्साइटमेंट। दूसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग और तीसरा है 8% टेक्निक्स, ठीक है। तो यही 3 कामों को आज डीएमपीएल के सफल लोग कर पा रहे हैं और डीएमपीएल में बड़ी सफलता लेते जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसको एक एक करके समझते हैं कि क्या है, ठीक है, एक एक करके इसको जानते हैं क्या है, कैसा है उसको। 90% एक्साइटमेंट, ठीक है, 90% एक्साइटेड, मतलब आपको इस बिजनेस में अगर 90% सफलता चाहिए तो आपको 100% एक्साइटेड रह करके काम को करना पड़ेगा। आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपको 100% एक्साइटेड रह करके काम करना है, तब जाके आप 90% सफलता के हकदार बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा एक्साइटेड होकर के काम करना है, क्योंकि आपसे जानना चाहूंगी मुरझाए हुए फूल को कोई पसंद करता है क्या? नहीं, खिले हुए फूल को सब पसंद करते हैं। तो आपको भी दोस्तों हंसते मुस्कुराते हुए एक्साइटेड हो करके काम करना है, तब भी 90% सफलता आपको मिल पाएगी। उसके बाद है 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है अपने डाउन लाइन और अपने अप लाइन से
बात करना या आपसी संवाद करना। ठीक है, 2% फाइन ट्यूनिंग क्या काम करता है, आपको एक्टिव सीनियर से दिन में 2 से 3 बार बात करना है और अपने काम का सुबह और शाम को रिपोर्ट देना है, जिसको बोला जाता है फाइन ट्यूनिंग। और फाइन ट्यूनिंग दोस्तों, जैसे बहुत अच्छा आपने सब्जी परोस दिया, ठीक है, लेकिन सभी लोगों ने एक ही चीज बोला कि वो चीज होता तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टेस्ट आता। क्या चीज? नमक। अगर आपने बहुत अच्छा सब्जी बनाया लेकिन नमक ना हो तो कोई मतलब है क्या? स्वादहीन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से सब्जी में नमक का रोल रहता है, उसी तरीके से इस बिजनेस में 2% फाइन ट्यूनिंग का रोल रहता है। और यही 2% फाइन ट्यूनिंग होता है दोस्तों, जो आपको 98% काम करवा डालता है। जो व्यक्ति अपने सीनियर से बात नहीं करता, जो व्यक्ति अपने अपलाइन से बात नहीं करता, अपने डाउनलाइन से बात नहीं करता, बताना चाहूंगी उसका बिजनेस ना सिर्फ चलता है। ठीक है, बताना चाहूंगी उसका बिजनेस सिर्फ चलता है, दौड़ता कभी भी नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर अपने बिजनेस को चलने के अलावा दौड़ाना भी है तो अपलाइन और डाउनलाइन से बात करना जरूरी है। एक अपलाइन से नहीं जम रहे हैं, दूसरे अपलाइन उनके ऊपर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपको अपलाइन से बात करना है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो है दोस्तों, 8% सफलता अगर आपको चाहिए तो 8% जो टेक्निक्स होता है उसको आपको अपनाना है। और टेक्निक्स क्या काम करता है? काम को आसान बनाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, काम को आसान बनाने का काम करता है। जैसे पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर तालाब के लिए गड्ढा करना है, ठीक है, तो वहां पे कई हजार या कई सैकड़ों मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम में जेसीबी आ गया है, जो कई सैकड़ों मजदूरों का काम कुछ घंटों में या कुछ दिनों में कर देता है। ठीक है, तो टेक्निक्स आया और टेक्निक्स ने काम को आसान बनाया। उसी तरीके से दोस्तों हमारे डीएमपीएल प्लेटफॉर्म केटीएस सिस्टम में भी कुछ टेक्निक्स है 8%। ठीक है, 8% टेक्निक्स है जो काम को आसान बनाने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला है 10 कारण लिखना है कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। ठीक है, 10 कारण लिखना है कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। हो सकता है बेहतर स्वास्थ्य आप चाहते होंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है? बेहतर स्वास्थ्य चाहता है, स्वयं का घर, स्वयं का कार, मान सम्मान, अच्छी शिक्षा, देश विदेश की यात्रा, खाली समय, पर्याप्त पैसा। इन्हीं सब चीजों के लिए वो रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो काम कर रहे होते हैं ना, उससे सिर्फ और रोजी रोटी ही चलता है। ठीक है, जो दैनिक दिनचर्या है ना, वही चल पाता है। जो असली सपने हैं, जिस सपने को लेकर के हम आए रहते हैं, वो सपना पूरा नहीं हो पाता। तो वो सपना आपको पूरा करने का मौका मिल रहा है डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में। आप यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं, स्वयं का घर पा सकते हैं। तो आज के आज आपको एक डायरी बनाना है, जो नए लोग हैं, और उनको 10 कारण लिखना है कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। हो सकता है कि आपके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य दिलाना हो, स्वयं का अच्छा घर आप खरीदना चाहते हो, स्वयं का कार, मान सम्मान, अच्छी शिक्षा, देश विदेश की यात्रा आप करना चाहते हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा एजुकेशन देना चाहते हो, पर्याप्त खाली समय चाहते हो, है ना, पर्याप्त पैसा चाहते हो। तो आपको 10 कारण लिखना है और आपके जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनको बना करके सेंड करना है। ठीक, उसके बाद डीएमपीएल में आपका शुरुआती दिन से, आज आपने स्टार्ट किया है, कल आपने स्टार्ट किया है, 2 दिन पहले स्टार्ट किया है, तो डीएमपीएल में आपका शुरुआती दिन से ही आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जल्द से जल्द आपको गोल्ड रैंक हासिल करना है और 6,000 रुपए पर डे का कैपिंग में पहुंचना है। क्योंकि दोस्तों एलडीपी सेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, वही व्यक्ति अटेंड कर सकता है जो गोल्ड रैंक अचीव करेगा। ठीक है, तो अभी भी टाइम है। 6 अगस्त से पहले गोल्ड रैंक आपको अचीव करने का टारगेट आपको पहले रखना है। और दूसरा 6,000 पर डे कैपिंग में एनी हाउ आपको पहुंचने का टारगेट रखना है। स्टार्टिंग में आपका यही टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आपने टारगेट तो बना लिया, आपने अपना सपना, अपना कारण तो लिख लिया, ठीक है, लेकिन उस सपने को आपको अगर पूरा करना है तो इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है, लिस्ट तो आपको बनाना पड़ेगा लोगों का। ठीक है, जिस तरीके से घर बनाने के लिए ईंट, जीरा गिट्टी, सीमेंट, इन सारी चीजों की रॉड की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से बिजनेस में ये रॉ मटेरियल का काम करता है लिस्ट। तो आपको 100 से 200 लोगों का लिस्ट बनाना है। बिग लिस्ट इज इक्वल टू बिग अचीवमेंट।
जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतनी बड़ी अचीवमेंट आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट आपको बनाना है 100 से 200 लोगों का फ्रेंड्स के फॉर्मूले में। ठीक है, फ्रेंड्स के फॉर्मूले में लिस्ट बनाना है। जैसे आपके क्लोजली फ्रेंड हैं उनका नाम लिख सकते हैं, रिलेटिव्स का, इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले, कोचिंग में पढ़ने वाले लोगों का, एम्प्लॉयज का, नेबर्स, अड़ोसी पड़ोसी का, डीलर, डॉक्टर एंड अदर स्ट्रेंजर। ऐसे करके आपको 100 से 200 लोगों का लिस्ट बनाना है। ठीक है, 40-50 लोगों का, 20-30 का लिस्ट बना के आप उम्मीद करेंगे कि आपका सपना पूरा हो जाए, तो नहीं होगा। ठीक है, आपको 100 से 200 लोगों का लिस्ट दोस्तों एनी हाउ आपको बनाना ही है, तब जाके आप जो सपना लेकर के इस बिजनेस में आए हैं वो सपना आपका पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट, अब आपको लिस्ट आपने बना लिया। लिस्ट बनाने के बाद सीनियर के साथ मिल करके आपको इनविटेशन करना है। और इनविटेशन करने का उद्देश्य लोगों को ज्वाइन कराने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका बिजनेस आइडिया को दिखाने का उद्देश्य होना चाहिए। आपकी अच्छी नियत होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप इनविटेशन करेंगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। आपका आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस का प्रपोजल देना सामने वाले को, और अच्छी नियत के साथ उनको इनवाइट करना है कि यार ये व्यक्ति अगर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया ना तो इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आज 20 रुपए 50 रुपए के लिए इसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये व्यक्ति आ गया ना तो इसके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इस अच्छी नियत के साथ लोगों को इन्विटेशन करना है। ठीक है, और आमंत्रण करते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, डोंट प्री जज। ठीक है, प्री जज बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब आपको पहले से जज नहीं करना है ये व्यक्ति अमीर है, ये व्यक्ति गरीब है, करेगा या नहीं करेगा, या नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको प्री जज नहीं करना है। आप जानते हैं, मतलब इनविटेशन आपको करना है, उनका नाम आपकी लिस्ट में ऐड होना चाहिए। और दूसरा चीज, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। जब लोग इनविटेशन करने जाते हैं ना तो मन में सबसे पहले तो या तो प्रीजज कर लेते हैं, दूसरा या तो ये सोच लेते हैं कि यार क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या फालतू काम कर रहे हैं बोलेंगे। या रिलेटिव के पास जाने से ना लोग डरते हैं, मेरे पे हंसेंगे, मेरे मामा ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना ही तो करेंगे और क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आपको प्री जज नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि ये क्या बोलेगा या वो क्या बोलेगा। आपका काम है लोगों को प्रपोजल शेयर करना, आपको उनको इनविटेशन करना है अपने सीनियर के साथ मिल करके। ठीक है, तो इनविटेशन दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन, जैसे कि आप लिस्ट बनाएंगे तो आपके लिस्ट में 4 कैटेगरी के लोग होंगे। कोई हाउसवाइफ होंगी, कोई शॉपकीपर होंगे, कोई स्टूडेंट्स होंगे, कोई जॉब पर्सन होंगे। तो ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं उनको आपको हमारे सिस्टम का जो ब्रह्मास्त्र है कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके इनवाइट करना है। सबसे पहले तो नॉर्मली हालचाल पूछना है, क्या है कैसा है ना, क्या काम कर रहे हैं, घर में सब कैसे हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो और पढ़ाई कैसे चल रहा है, स्कूल कॉलेज कब से खुल रहा है, एडमिशन ओपन हो गया कि नहीं। इस तरीके से पहले नॉर्मली आपको बातचीत करना है। उसके बाद खाली समय में क्या करते हो, अगर कुछ नहीं करते तो उनको बोलना है कैसा रहेगा अगर खाली समय में मोबाइल का इस्तेमाल करके घर में रहकर आप अपने पढ़ाई का खर्च या अपना खुद का खर्च 5 से 10 हजार रुपए कमा सको और खर्च अपना निकाल सको। इस तरीके से कैसा रहेगा करके स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उनको बोल सकते हैं कैसा रहेगा भाभी या कैसा रहेगा आंटी, 1 से 2 घंटा आप मोबाइल से ऑनलाइन काम करते हो घर में रहकर और आपको 8 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले। इस तरीके से इस कैसा रहेगा फॉर्मूले को लगा करके आपको इनवाइट करना है डायरेक्ट तरीके से। या तो डायरेक्टली कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं, या तो आसपास अगर रहते होंगे तो आप घर जाकर या घर में मिल करके आमने सामने से इनवाइट कर सकते हैं। और इस कैसा रहेगा फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से आपको लगाने के लिए सीखना है तो डीएमपीएल के चैनल में, यूट्यूब में डीएमपीएल का चैनल है जिसमें बहुत शानदार तरीके से हमारे एमडी सर के थ्रू बताया गया है इस तरीके को कैसे लगाना है, इस ब्रह्मास्त्र का कैसे यूज करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हर एक चीज को बारीकी से उसमें बताया गया है। उसके बाद होता है दोस्तों इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें आपको स्टेटस लगाना है लोगों की प्रॉब्लम
ठीक है, आज क्या प्रॉब्लम चल रहा है बेरोजगारी का और महंगाई का, तो उसका आप लगा सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन देना है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 1 डे इनकम 1000, 1 डे इनकम 3000, इस तरीके से आपको पोस्टर लगाना है। अब आप पोस्टर लगाएंगे तो कुछ लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, क्या है कैसा है ना। कुछ लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे, मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है, क्या है, कैसे शुरुआत करना है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स किए, उनका हमको आंसर कैसे करना है कि इसी चीज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज शाम को 6 बजे जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। तो क्या आप शाम को 6 बजे फ्री हैं? अगर फ्री हैं बोलेंगे तो जूम ऐप डाउनलोड कराना है, और लिंक जो है वो तुरंत सेंड नहीं करना है। 5 साढ़े 5 बजे कॉल करना है और कंफर्मेशन कॉल करना है कि कंफर्म आप 6 बजे फ्री हैं कि नहीं, और आपने जूम डाउनलोड किया कि नहीं। अगर आप सच में फ्री हैं तभी मैं ये लिंक, बहुत मुश्किल से एक लिंक मिल पाया है, उस लिंक को मैं दे पाऊंगी। अगर आप अटेंड नहीं किए तो और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो इस लिंक का डिमांड कर रहे हैं। मतलब लिंक का हाई क्रिएट करना है, कंफर्मेशन कॉल करके उनको लिंक, अगर सच में फ्री हैं तो लिंक उनको प्रोवाइड करना है। उसके बाद है नेगेटिव रिस्पॉन्स। कुछ लोग, आप पूछेंगे कैसा रहेगा, कुछ लोग स्टेटस देखेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे यार टोपी पहनाने वाला काम है क्या, एमएलएम है क्या, चैन बनाने वाला काम है क्या, जुड़ने जुड़ाने वाला काम है क्या। तो आपको सवाल के बदले सवाल करना है। ठीक है, कोई बोल दिया टोपी पहनाने वाला काम है क्या, एमएलएम है क्या, आपको उन्हीं से सवाल करना है, क्या होता है एमएलएम, क्या होता है चैन बनाने वाला काम, क्या होता है जुड़ने जुड़ाने वाला काम, या क्या होता है टोपी पहनाने वाला काम। ठीक है, तो वो बताएगा, जितना वो जानते रहेगा सामने वाला व्यक्ति वो बताएगा ऐसा ऐसा होता है। उसको पूछना है और क्या होता है, कैसे इसमें टोपी पहनाते, कैसे इसमें पैसा आता है। तो जितना जानता रहेगा ना, सामने वाले को खाली करवाना है। उसके बाद लास्ट में आपको बोलना है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार देख लीजिए, या भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, और ना लगे तो जो काम अभी आप कर रहे हैं उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको जानकारी लेना है, अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से नेगेटिव रिस्पॉन्स का आपको आंसर करना है, क्लोजिंग करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कंफर्मेशन कॉल, ये देखिए आप लिखा हुआ है, गेस्ट को सेशन में बैठाने से पहले 5 साढ़े 5 बजे पहले तो वीडियो ऑन करके खुद सेशन अटेंड करना है। दूसरे 5 साढ़े 5 बजे कॉल करना है, उनको लिमिटेड सीट है करके बताना है। साथ में डायरी पेन लेके बैठने बोलना है, और कहीं कुछ समझ में ना आए तो लिख के रखें, आखिरी में मैं आपको क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी, और लास्ट में आपको इसके कुछ फायदे के बारे में बताऊंगी। ये बोलकर सेशन अटेंड करवाना है और उनको प्लान दिखाना है 6 बजे। ठीक है, अब आपका गेस्ट जो है वो प्लान देख लिया। प्लान देखने के बाद उनके मन में काफी सारे डाउट्स रहते हैं। ठीक है, जिसका फॉलोअप या फीडबैक कॉल से उसको क्लियर किया जाता है। फीडबैक कॉल या फॉलोअप कॉल क्या होता है कि इसमें लोगों के मन में जो डाउट चलते रहते हैं उसको अपने सीनियर से क्लियर करवाया जाता है। और नो फॉलोअप इज इक्वल टू नो रिजल्ट। अगर आप फॉलोअप नहीं कराएंगे तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉलोअप जब भी कराएंगे तो सबसे पहले अपने गेस्ट को कॉल करना है और बोलना है कि अभी अब मैंने आपको सही टाइम पे लिंक दिया था कि नहीं, इसी के लिए कंपनी के लिए एक कॉल आएगा। जैसे ही कंपनी का कॉल आता है मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, आपको बस फीडबैक देना है, ये बोलना है। उसके बाद अपने सीनियर को बताना है कि सर ये मेरे गेस्ट हैं, उनका फॉलोअप करना है। सीनियर को कॉल पे लिए, सीनियर कॉन्फ्रेंस में किए, और हाई क्रिएट करना है अपने सीनियर का, ये हमारे सीनियर हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं, और आज आप ही के जैसे हाउसवाइफ को, या आप ही के जैसे स्टूडेंट को, आप ही के जैसे जॉब पर्सन को आज सफलता दिलाने में मदद करते जा रहे हैं। तो अभी जो सेशन आपने देखा उससे रिलेटेड कोई भी डाउट या सवाल होगा, या मैंने आपको सही टाइम पे लिंक दिया था कि नहीं, इसी का फीडबैक आपको मेरे सीनियर को देना है। ये बोल करके आपका सीनियर और गेस्ट से बात करवाना है कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, और उन लोगों को सही जवाब मिलेगा जब आप अपने सीनियर को बात करवाएंगे, और इस बिजनेस को शुरू करने में आपके गेस्ट को आसानी हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों फीडबैक कॉल हो गया। उसके बाद आपको सेल्स क्लोजिंग करना है। सेल्स क्लोजिंग जैसे कि 90% काम आपका सीनियर कर दिया, 10% काम आपको करना है सेल्स क्लोज करने का। ठीक है, कि सेल्स क्लोज कैसे करना है, मैं आपके साथ हूं, आप शुरू करिए, मेरा सपोर्ट 100% आपको रहेगा।
मैं तो हूँ यार 100%, चल मिल करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और दोनों मिल करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, सीनियर पे भरोसा नहीं होगा, मेरे पे तो भरोसा है, क्योंकि सीनियर का 1 लाख का इनकम आपके एक इनकम के बराबर होता है। जो व्यक्ति ज्वाइन किया है ना बिजनेस को, वो आपको देख करके ज्वाइन करेगा, ना कि आपके सीनियर को। ठीक है, तो 10% का जो जोर है, एड़ी चोटी का जो जोर है, वो आपको लगाना है सेल्स क्लोजिंग पे। और क्लोजिंग और अच्छे तरीके से सीखना है तो बहुत शानदार वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लास्ट ये रूल है 80-20 का। और ये रूल क्या बोलता है कि सेल्स में रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि रिजेक्शन में सेल होता है। ठीक है, सेल्स में रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन में सेल्स होता है। और औसत के नियम के अनुसार ये नियम क्या बोलता है, अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 10 में से 2 लोग होंगे जो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और 8 लोग आपको मना करेंगे। या 100 में अगर आंकड़ा निकाले, औसत निकाले, तो 100 में से 80 लोग इस बिजनेस को मना करेंगे और 20 लोग होंगे जो आपके साथ इस काम को शुरू करेंगे। उसके बाद आप सभी लोगों ने सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है, आज का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएमपीएल में सफल लोगों की सोच और सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो सफल लोगों ने दोस्तों उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो काम असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अगर आपको भी सफल होना है, ये एक सीक्रेट है सक्सेस का। ठीक है, अगर आपको भी सफल होना है तो आपको सफल लोगों की कैटेगरी में आने के लिए ऐसी आदत डालनी पड़ेगी जो काम असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ऐसी आदत डाल लीजिए जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या ऐसा चीज है डीएमपीएल में जो सफल लोगों की सोच है। ठीक है, तो सबसे पहला, सफल लोग विश्वास करते हैं कि वो सफल हो सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए हैं तो आपको भी विश्वास करना है कि आप इस डीएमपीएल बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और यही वो सिस्टम है, यही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी दिला सकता है। ठीक है, क्योंकि एक भरोसा ही होता है। आप अगर आपके मन में आपने सोच लिया कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली उस काम को कर सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर आपको भरोसा ही नहीं है, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, इस तरीके से आपने नेगेटिव सोचा या आपने विश्वास नहीं किया, तो दोस्तों डैम श्योर है कि आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बिजनेस में जिस तरीके से डीएमपीएल में जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी लोग अच्छा इनकम अचीवमेंट किए हैं, उनको ना 100% अपने आप पे भरोसा था कि वो इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। जब इतने सारे लोग हो रहे हैं तो मैं भी हो सकता हूँ, और वही काम को उन्होंने किया जिस काम को डीएमपीएल के सफल लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सोच आपको रखना जरूरी है। आपके अंदर ये सोच होना चाहिए, कि ये विश्वास होना चाहिए कि आप भी डीएमपीएल में सक्सेसफुल लोगों की तरह सफल हो सकते हैं। ठीक है, अगर सफल हो सकते हैं ऐसा आपको लगता है तो आप डेफिनेटली हो सकते हैं, और नहीं हो सकता लगता है तो आप नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सफल लोगों की कैटेगरी में आना है, सफल लोगों के सोच को अपनाना है, कि असफल लोगों का। क्योंकि सफल लोग उन्हीं कामों को करते हैं जो असफल लोगों को करने में अच्छा नहीं लगता। दूसरा, हर पहलू में एक जो सफल व्यक्ति होता है, ये डीएमपीएल का जो सफल लीडर है, वो हर पहलू में ना सकारात्मक सोच रखता है। जी हाँ दोस्तों, हर पहलू में, चाहे सिचुएशन कैसा भी चले, चाहे उसका बिजनेस कैसा भी चले, क्योंकि बिजनेस है, अप भी होता है और डाउन भी होता है, शून्य में भी पहुंचता है और शिखर में भी पहुंचता है। तो एक जो डीएमपीएल का सफल लीडर है ना, वो हर पहलू में सकारात्मक सोच रखता है। अगर सकारात्मक सोच नहीं रख रहा है तो वो सफल लोग की कैटेगरी में, या सफल लोगों की सोच उनकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हर पहलू में आपको सकारात्मक सोच रखना है। ठीक है, एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर होना चाहिए अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों कई बार देखा जाता है कि कहीं पे कुछ ऊंच नीच होता है ना, कहीं पे फंक्शन हो रहा है, कहीं कहीं पे कोई सीनियर से या कहीं पे कोई डाउन पार्टनर से ऊंच नीच हो गया, या कोई भी दिक्कत हो गया,
तो कुछ लोग होते हैं जो उस चीज के लिए नेगेटिव बात करने लगते हैं अपने ही डाउन पार्टनर से, या उनके अपलाइन ने अगर कुछ बोल दिया तो वो अपने क्रॉस लेग में उन सारी बातों को करने लगते हैं। तो आपको इन सारी चीजों को दोस्तों ध्यान में रखना है। आप एक सफल लीडर हैं, आप डीएमपीएल में सफल लीडर के रूप में जाने जा रहे हैं, तो आपको हर पहलू में, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, सकारात्मक सोच आपको रखना है। कभी भी नेगेटिव सोच के साथ कोई व्यक्ति आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। ठीक है, सिचुएशन कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हर पहलू में बस पॉजिटिव सोच रख करके आगे बढ़ना है। ठीक। और तीसरा, जो सफल लोगों की सोच है दोस्तों, सफल व्यक्ति कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकता। ठीक है, अपने आप को कम नहीं आंकता है एक सफल व्यक्ति। तो आपको भी सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है। हो सकता है आपके अंदर काफी सारी कमजोरी होगी, लेकिन कमजोरी को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके अंदर एक कमजोरी है दोस्तों, तो मैं तो बोलती हूँ, मेरा एक ही सिद्धांत है, क्योंकि मैंने इस चीज को पर्सनली फॉलो किया है कि मैंने ना अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है। ठीक है, जो लोग जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा, मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है। उसी तरीके से आपको भी एक कमजोरी है ना, तो उस एक कमजोरी को साइड कर दो। ठीक है, अपने आप को कम नहीं आंकना है। आपके अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को, एक क्वालिटी भी है ना, तो एक क्वालिटी को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ रहती है। ठीक है, कुछ ना कुछ कमजोरी रहती है, लेकिन कमजोरी को देख करके कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो आपको भी इस बिजनेस में आप आ गए हैं तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, या क्या बोलते हैं, मैंने इस काम को कभी किया ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगा। इस तरीके से ना आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है। एक बार सोचना है कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं, नहीं आता ना कोई काम, सीखते हैं, सीखने के बाद करते हैं। इस तरीके से आपको उसमें सॉल्यूशन निकालना है। अपने आप को कम नहीं आंकना है। कम आंकने वाला व्यक्ति कभी भी सफल इस बिजनेस में नहीं हो पाया है। उसके बाद दोस्तों, बहाने बनाना बंद करें। जी हाँ, बहाने बनाना आपको बंद करना है, क्योंकि जितने भी लोग सक्सेस हो पाए हैं ना, उन्होंने कभी भी बहाना नहीं बनाया है। और बहाना बनाया भी होगा ना, तो कुछ उनके लाइफ में सच में वो चीज चल रहा होगा तब जाके बनाया होगा। ठीक है, तो जितने भी लोग बहाने बना रहे होंगे ना अपने बिजनेस को लेके, अपने अपलाइन को लेके, अपने डाउनलाइन को लेकर के, तो उस बहाने को बनाना दोस्तों आपको बंद करना है। इस बिजनेस में आ गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी आप बहाने बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को एंकरिंग के लिए कॉल करो, बहाना बना देते हैं कि मैडम यहाँ है, मैडम वहां है। ठीक है, सोच कर देखिए, जिस बिजनेस में आप लाखों कमाने के लिए आए हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए आए हैं, उस बिजनेस को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, है ना, आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस आपको लाखों कमाने के लिए प्राथमिकता दे पाएगा। अपने आप से सवाल करिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों में बहाना बना रहे हैं, ठीक है, किसी को अगर जैसे ट्रेनिंग मीटिंग लेना है, अगर वो बहाना बना रहे व्यक्ति कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं शादी में हूँ, मैं छठी में हूँ, तो इस तरीके का कोई बहाना आपको नहीं बनाना है। क्योंकि दोस्तों बिजनेस में आ गए हैं ना, तो बिजनेस को प्राथमिकता देना, आपका कैसा भी सिचुएशन हो, कहीं पे भी हो आप, ठीक है, आपको ये बहाने बनाने से बंद करना है। ठीक है, बहाने बनाने से बचना है और सोचना है यार मैं इस सिचुएशन में हूं ना, तो आपको खुद सॉल्यूशन निकालना है कि कैसे मैं काम को कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो इधर अस्त व्यस्त की चीजों में बिजी होते हैं, और डाउन पार्टनर का एक कॉल भी आता है ना, तो बहाना बना देते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ, और दिन भर में डाउन पार्टनर के पास कॉल ही नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसा भी हमको नहीं करना है, क्योंकि भाई हमारे डाउन पार्टनर हम पे भरोसा करके आए हैं, उनका इन्विटेशन करना, उनका इनकम बनाना, उनका फॉलोअप करना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। तो हमको ना खुद बहाना बनाना है, और डाउनलाइन अगर आप होंगे और आप अपने सीनियर के पास बहाना बना रहे होंगे ना, तो आपको भी इस बहाना बनाने की प्रक्रिया से बचना है। ठीक है, क्योंकि एक बार बहाना बनाने की आदत हो गई तो फिर आप जिंदगी भर बहाना बनाते रह जाएंगे, और आपको फिर डीएमपीएल में जो पैसा आएगा, वो मतलब ये जो बिजनेस है वो आपको पैसा कमाने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए प्राथमिकता नहीं दे पाएगा।
आप अगर इस बिजनेस से प्राथमिकता चाहते हैं तो आपको भी इस बिजनेस को पहली प्राथमिकता देना होगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आप सभी लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और क्या बात है, इतने सारे लोग अभी तक बने हुए हैं, देखकर काफी अच्छा लग रहा है। तो आप सभी लोगों को अगर सच में समझ आया होगा तो चैट बॉक्स ऑन करना चाहूंगी मैं। ठीक है, तो आप लोग चैट करके बता सकते हैं क्या जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई आप सभी लोगों को क्लियर हो पाया है? क्या बात है, इतने सारे लोग हमारे साथ अवेलेबल हैं, देखकर सच में काफी खुशी हो रही है। ओके, क्लियर है, क्लियर है, 100% क्लियर है। यस मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच बोल रहे हैं। मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों को। ठीक है, तो आज के आज दोस्तों जो लोग बहाना बना रहे थे, बहाना बनाना बंद करिए। और आज के आज आपको क्या करना है? ठीक है, आज शाम का सेशन मेरा ही रहेगा। तो जितना ज्यादा हो सके आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इनवाइट करना है और इनवाइट करके सेशन में ज्वाइन करवाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका रिजल्ट कन्वर्ट हो सके। बाकी दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा श्रोता हैं, जिन्होंने मेरी बातों को लास्ट तक देखा, सुना, जाना और समझा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।